हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक डायनामिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले आपको इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ। पहले हमारे पास एक स्ट्रीट है। स्ट्रीट की लेंथ 3 हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 100 कुछ भी हो सकती है। तो मैंने इस स्ट्रीट को देखिए आप इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर इस स्ट्रीट की लेंथ 3 है, यहाँ पर इस स्ट्रीट की लेंथ 5 है, यहाँ पर एक स्ट्रीट की लेंथ 7 है। तो इस स्ट्रीट के आप साइड में हाउस या ऑफिस बना सकते हैं। तो एक साइड में आप कितने हाउस बना सकते हैं, हाउस या ऑफिस बना सकते हैं, उतना ही जितना उसकी लेंथ है। तो यहाँ पे स्ट्रीट की लेंथ 3 है, तो यहाँ पर आप एक साइड में 3 ऑफिस या हाउस बना सकते हैं। यदि स्ट्रीट की लेंथ 5 है, तो यहाँ पर आप साइड में उसकी 5 ऑफिस या एक साइड में बना सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट ये है कि एक साइड में हाउस ऑफिस एक साइड में नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में ऑफिस है और ऑफिस के अगेंस्ट में भी, सामने में भी ऑफिस नहीं हो सकता। ये हमारे पास दो कंस्ट्रेंट है कि ऑफिस साइड में नहीं हो सकते और ऑफिस आमने सामने भी नहीं हो सकते। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये अलाउ नहीं है क्योंकि ऑफिस एक साइड में है। ये भी अलाउ नहीं क्योंकि ऑफिस एक साइड में है। ये अलाउ है क्योंकि ऑफिस के साइड में और ऑपोजिट में हाउस है। यहाँ पर ऑफिस के ऑपोजिट में ऑफिस है, इसलिए अलाउ नहीं है। यहाँ पर भी ऑफिस के ऑपोजिट में ऑफिस है, इसलिए अलाउ नहीं है। यहाँ पर ये अलाउ है क्योंकि ऑफिस के साइड और ऑपोजिट में हाउस है, इसलिए अलाउड है। डायगोनली चलेगा। ठीक, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि स्ट्रीट दिया हुआ है, गिवन लेंथ का, लेंथ उसके एन इजिकल टू लेंथ की एल इजिकल टू 1, 2, 3, 4, 5, 100 कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हम कंस्ट्रक्शन जो कर सकते हैं हाउस एंड ऑफिस का कितने तरीके से कर सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम ये है कि एक गिवन लेंथ ऑफ स्ट्रीट है, उसमें जो गिवन कंस्ट्रेंट है उसके अकॉर्डिंग कितने तरीके से हम हाउस या ऑफिस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम एक डायनामिक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि यदि ऑफिस स्ट्रीट का लेंथ 1 हुआ तो कितने तरीके से कंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो यदि स्ट्रीट का लेंथ 1 हुआ, एल इजिकल टू 1, तो हम ये देखते हैं कि हम एच कर सकते हैं, एच ओ कर सकते हैं, ओ एच कर सकते हैं। हम ओ नहीं कर सकते क्योंकि ऑपोजिट साइड में ऑफिस के ऑपोजिट में ऑफिस नहीं हो सकता। तो ये 3 तरीके से हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं यदि स्ट्रीट की लेंथ 1 हुई। यदि स्ट्रीट की लेंथ 2 हुई तो देखिए हम कितने तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यदि स्ट्रीट की लेंथ 2 हुई तो हम एक कैटेगरी ऑफ यदि हम लेते हैं कि पहला यूनिट जो है, पहला यूनिट में जो कंस्ट्रक्शन होगा यदि एच होगा, ये देखिए ये 3 एग्जांपल देखिए, इसमें पहला यूनिट जो है नीचे का, इसमें एच कंस्ट्रक्शन है। यदि पहला यूनिट एच होता है तो दूसरा यूनिट जो है ये वाला जो एच है ये हम ले सकते हैं। सिमिलरली पहला यूनिट यदि एच है तो दूसरा यूनिट जो है ये एच ओ है, ये हम ले सकते हैं और ये लेकर 2 यूनिट ऑफ लेंथ बन सकती है। और यदि पहला यूनिट एच है तो दूसरा हम ओ एच भी ले सकते हैं, इस तरह से 2 यूनिट ऑफ स्ट्रीट लेंथ बन सकती है। तो ये 3 तरीके से हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं यदि पहला यूनिट एच हुआ तो। ठीक, यदि पहला यूनिट एच ओ हुआ तो हम ये एच ये वाला ले सकते हैं। ठीक है, ये अलाउ है। और यदि पहला यूनिट एच ओ हुआ तो हम ये ओ एच भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब पहला यूनिट एच ओ हुआ तो हम 2 तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यदि पहला यूनिट ओ एच हुआ तो हम दूसरा यूनिट ये एच ले सकते हैं। और यदि दूसरा यूनिट ओ एच हुआ तो हम पहला यूनिट यदि ओ एच हुआ तो दूसरा यूनिट हम एच ओ ले सकते हैं। तो ये भी हम देखते हैं कि यदि पहला यूनिट ओ एच हुआ तो हम 2 तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो टोटल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एल इजिकल टू 2 हुआ तो हम 7 तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम जो 7 तरीके का जो कंस्ट्रक्शन है ना उसको हम 3 टाइप में बांटते हैं। पहला टाइप में जो पहला यूनिट है वो एच है। पहला यूनिट यदि एच है तो हम उसे एक टाइप में बांटते हैं। तो इसे मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि एल इजिकल टू 2 जब स्ट्रीट की लेंथ 2 होती है और पहला यूनिट ऑफ जो होता है एच होता है, तो उसमें हम उस तरीके से हम 3 तरीके से उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसे मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली यदि स्ट्रीट की लेंथ 2 है और पहला यूनिट एच ओ है
तो हम दो तरीके की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ये देख लीजिए। और यदि पहला यूनिट OH है तो हम स्ट्रीट की कंस्ट्रक्शन दो तरीके से कर सकते हैं, फिर से 2 है तो टोटल जो है 3 + 2 + 2 7 तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फॉर स्ट्रीट लेंथ इज इक्वल टू 2। तो ये रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या ये आप समझ लीजिए, ये आगे आके आपको काम देगा। आगे देखते हैं। तो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि यदि स्ट्रीट की लेंथ 2 है तो 3 कैटेगरी में मैंने बांट दिया है। पहली कैटेगरी जिसमें पहला यूनिट HH है, दूसरी कैटेगरी जिसमें पहला यूनिट HO है, और तीसरी कैटेगरी जिसमें पहला यूनिट OH है। इधर तो जो ये होगा वो हम देखेंगे। तो यदि पहला यूनिट HH है तो 3 तरीके से कंस्ट्रक्शन हो सकता है, दूसरा यूनिट पहला यूनिट यदि HO है तो 2 तरीके से, और पहला यूनिट यदि OH है तो 2 तरीके से कंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो टोटल जो है 3 + 2 + 2 = 7 तरीके से कंस्ट्रक्शन हो सकती है यदि स्ट्रीट की लेंथ 2 है। तो आगे देखते हैं। यदि स्ट्रीट की लेंथ 3 है तो क्या होगा। यदि स्ट्रीट की लेंथ 3 है तो पहला यूनिट यदि HH हो सकता है, यदि पहला यूनिट HH होता है तो दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, तो दूसरा यूनिट HH भी हो सकता है, दूसरा यूनिट HO भी हो सकता है, दूसरा यूनिट OH भी हो सकता है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शंस होंगे उसका दूसरा यूनिट HH, HO, OH तीनों हो सकते हैं। और चूंकि हमने पहले ही देख लिया है कि हमें यदि पहला यूनिट HH है तो हमारे पास 2 यूनिट की लेंथ बाकी है। यदि पहला यूनिट HH है और स्ट्रीट की लेंथ 3 है, पहला यूनिट HH है तो 2 यूनिट हमारे पास बाकी है जो हम अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके के कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं वो हमने देख लिया। दूसरा जो बाकी के 2 यूनिट जो बचे हैं वो दिस 3 + दिस 2 और दिस 2 = 7 तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने पहले ही देख लिया कि जो 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट जो बच्चा हमें मिल रहा है वो हम 7 तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक, और यदि पहला यूनिट HO है तो दूसरा यूनिट HO हो सकता है, HH हो सकता है, और दूसरा यूनिट OH हो सकता है। ठीक है, तो यदि दूसरा यूनिट HH हुआ तो हम 2 तरीके इसके ये 3 तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और दूसरा यूनिट यदि OH हुआ तो ये 2 तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो टोटल 5 तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक, और यदि पहला यूनिट OH हुआ तो हम दूसरा यूनिट HH होगा, और या फिर दूसरा यूनिट HO होगा। तो दोनों का 3 + 2 5 तरीके से कंस्ट्रक्ट हो सकता है। ये हमने पहले पता कर लिया कि भाई 2 यूनिट का स्ट्रीट है, उसमें पहला यूनिट यदि HH होता है तो हम 3 तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, पहले ही देख लिया। और यदि पहला यूनिट HO होता है तो 2 तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, वो हमने पहले ही देख लिया है। तो टोटल जो है यदि पहला यूनिट यहाँ पर OH हो गया तो दूसरा यूनिट इनके हिसाब से कितने तरीके से कंस्ट्रक्शन हो सकती है वो हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है, तो हमने 5 कर दिया। 3 + 2 5, तो टोटल L = 3 होती है। तो टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन कितने तरीके से किया जा सकता है, तो दिस 7 + दिस 5 + दिस 5 = 17। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। ये समझ गए तो अगले 50 साल तक आपको ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन याद रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन जो है, जब L = स्ट्रीट का लेंथ यदि 3 हुआ तो टोटल 17 तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसकी कैटेगरी देख लीजिए। पहली कैटेगरी जिसमें पहला यूनिट जो है HH है, दूसरी कैटेगरी जिसमें पहला यूनिट HO है, और तीसरी कैटेगरी जिसमें पहला यूनिट OH है। तो पहला यूनिट जब HH होता है तो 7 तरीके से कंस्ट्रक्ट हो सकता है। दूसरा यूनिट जब 5 है तो हम HO है तो 5 तरीके से, एंड दूसरा यूनिट यदि पहला यूनिट यदि OH है तो 5 तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इस स्ट्रीट की लेंथ 3 है, इस स्ट्रीट की लेंथ भी 3 है, इस स्ट्रीट की लेंथ भी 3 है। ठीक है, अब स्ट्रीट की लेंथ यदि 4 हुई तो पहला यूनिट यदि HH हुआ तो हमें 3 यूनिट की बाकी स्ट्रीट की लेंथ कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। यदि स्ट्रीट की लेंथ 4 है और उसमें से पहला यूनिट HH है तो बाकी हमारे पास फिर 3 यूनिट की स्ट्रीट लेंथ को हमें फिल करनी है, तो कितने तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि यदि पहला यूनिट HH है तो दूसरा यूनिट ये HH हो सकता है, दूसरा यूनिट HO भी हो सकता है, दूसरा यूनिट OH भी हो सकता है। तो बाकी जो 3 यूनिट्स की जो स्ट्रीट लेंथ बाकी है उसे हम पूरा 7 + 5 + 5 = 17 तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर से स्ट्रीट की लेंथ यदि 4 है और पहला यूनिट HO है तो हमारे पास 3 यूनिट की स्ट्रीट लेंथ बाकी है जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो जी दूसरे जो 3 यूनिट की स्ट्रीट लेंथ जो बाकी है उसमें से जो पहला यूनिट है वो HH हो सकता है या फिर OH हो सकता है। ठीक है, और HH का हमने पहले से करके देखा है कि भाई 7 तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और OH का हम 5 तरीके से कर सकते हो। तो फॉर स्ट्रीट लेंथ 4 जिसमें पहला यूनिट HO है तो वो टोटल 7 + 5 = 12 तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सिमिलर OH का केस है,
ओ एच यदि स्ट्रीट लेंथ एक 4 है जिसमें पहला यूनिट ओ एच है, तो जो बाकी 3 यूनिट्स की स्ट्रीट लेंथ है वो कितने तरीके से कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। तो जो बाकी जो 3 यूनिट की स्ट्रीट लेंथ है वो देखिए, उसमें पहला यूनिट यदि एच एच हुआ तो 7 तरीके से, और पहला यूनिट यदि एच ओ हुआ तो सिर्फ 5 तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। वो हमने पहले ही पता कर लिया है। तो टोटल 7 + 5 = 12 तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो जब स्ट्रीट की लेंथ 4 होती है तो देखिए, मैंने रिप्रेजेंटेशन 4 का मतलब स्ट्रीट लेंथ 4 है। तो जब स्ट्रीट की लेंथ 4 होती है तो टोटल दिस 17 + 12 + 2 = 41 तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये बस आप समझ लीजिए, आप अगले 50 साल तक इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं भूलेंगे। तो फाइनल देखिए, पहले फिर से मैं तो हमारे पास स्ट्रीट है, स्ट्रीट की लेंथ यदि 4 है तो 41 तरीके से हम कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। उसको हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहली कैटेगरी में एच एच जो है पहला यूनिट है, दूसरी कैटेगरी जिसमें एच ओ पहला यूनिट है, और तीसरी कैटेगरी जिसमें ओ एच पहला यूनिट है। तो एच एच यदि पहला यूनिट हुआ तो 17 तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, एच ओ यदि पहला यूनिट हुआ तो 12 तरीके से, और ओ एच यदि पहला यूनिट हुआ तो 12 तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यदि स्ट्रीट लेंथ यदि 5 हुई, स्ट्रीट लेंथ यदि 5 हुई और पहला यूनिट एच एच हुआ तो हमारे पास 4 यूनिट की स्ट्रीट लेंथ बिल्ड करनी बाकी होती है। तो बाकी जो 4 यूनिट है उसको हम कितने तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जी हमने देखा, ये उसको हम उसमें जो 4 यूनिट की जो बच जाती है उसमें पहला यूनिट एच एच भी हो सकता है, एच ओ भी हो सकता है, ओ एच भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रीट ऑफ लेंथ 5 जिसकी पहली यूनिट एच एच है तो हम टोटल कितने तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसे हम इस तरीके से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से भी या इस तरीके से भी। तो टोटल 17 + 12 + 12 = 41 जो है 41 तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यदि स्ट्रीट लेंथ जिसकी लेंथ 5 है और पहला यूनिट एच एच है। पहला यूनिट यदि स्ट्रीट लेंथ जिसकी लेंथ 5 है और जिसका पहला यूनिट एच ओ है तो हम कितने तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यदि हमने पहला यूनिट एच ओ का हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया तो हमारे पास 4 यूनिट की स्ट्रीट लेंथ बाकी रह, उसे हम कितने तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो 4 यूनिट की स्ट्रीट लेंथ है उसमें पहली यूनिट एच एच हो सकती है और पहली यूनिट ओ एच हो सकती है। और हमने एच एच का पहले से देख लिया, उस स्ट्रीट लेंथ, उस स्ट्रीट जिसकी लेंथ 4 है और जिसकी पहली यूनिट एच एच है तो वो 17 तरीके से कैलकुलेट बनाया जा सकता है। और वो स्ट्रीट जिसकी लेंथ 4 हो और जिसका पहला यूनिट ओ एच है वो 12 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, हमने पहले देख लिया। तो टोटल हम 17 + 12 = 29 तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और यदि स्ट्रीट जिसकी लेंथ जो है 5 है और जिसका पहला यूनिट ओ एच है तो जो बाकी 4 यूनिट्स हैं उसे हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसे हम एक ऐसा स्ट्रीट से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, स्ट्रीट जिसकी लेंथ 4 हो और जिसका पहला यूनिट एच एच हो, या फिर एक ऐसा स्ट्रीट लेंथ जिसकी लेंथ 4 हो और जिसका पहला यूनिट एच ए हो, उसे उस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है कि जब स्ट्रीट की लेंथ जिसकी 4 हो और जिसका पहला यूनिट एच एच है तो हम 17 तरीके से उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और स्ट्रीट जिसकी लेंथ 4 हो और पहला यूनिट एच ओ हो तो हम उसे 12 तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रीट जिसकी लेंथ 5 है उसका और जिसका पहला यूनिट ओ एच है उसे हम टोटल दिस 17 + दिस 12 = 29 तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो टोटल हम कितने तरीके से उस स्ट्रीट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसकी लेंथ 5 है। तो दिस इज 41 + 29 + 29 = 99। तो इस तरह से आपको कोई भी अगर स्ट्रीट की लेंथ यदि 6 हो, 7 हो, 8, 9, 10, 20 हो, जैसे भी हो तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसे बॉटम अप अप्रोच के थ्रू। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को डायनामिक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के थ्रू सॉल्व किया। थैंक यू।